हैं अंगद कुशवाहा जी, जंग बहादुर कुशवाहा जी जो कैमूर से आते हैं, राम परीक्षा सिंह जी, इस जिला के साथी धर्मपाल जी, अशोक मेहता जी, पप्पू जी, राम किशोर बाबू, लक्ष्मी बाबू तो नीचे बैठे हुए हैं। इनका चेहरा एक बार कोई देख ले तो जीवन में नहीं भूल सकता। लंबे दिनों का साथ है हम सब लोगों का, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, भाइयों मित्रों, अर्जुन मेहता जी हैं मंझारी के मुखिया जी। थोड़ा साइड हो जाएगा और आगे जाइए। स्थानीय साथी प्रशांत कुमार जी हैं, जवाहर ब्रह्मऋषि देव जी हैं, नारायण जी हैं, उमेश प्रसाद जी हैं, प्रमीला मेहता जी हैं, देवेंद्र दास जी हैं, अशोक कुमार मेहता जी, सीताराम मेहता जी, वैद्यनाथ मेहता जी, रंजीत कुमार जी, रामविलास मेहता जी, और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 8-10 दिन पहले हम सब लोगों ने एक नई पार्टी किया, और उसके उपरांत साथियों ने मिलकर, सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम जाएंगे बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाकर, और जो महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, जगह जगह पे जाके चरणों झुकाएंगे। साथ ही साथ आप सब लोगों से भी बात करेंगे किस परिस्थिति में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा, क्या आशंका है और क्या आगे संभावना है, क्या करना है। भाइयों और मित्रों, कितना अच्छा चल रहा था नीतीश जी के नेतृत्व में। जननायक ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को नीतीश जी के जिम्मे बिहार के लोगों ने, आप सब लोगों ने सौंपने का काम किया था एक लंबे संघर्ष के बाद। और उस वक्त जो संघर्ष चला था 2005 के पहले, नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर 10 साल 12 साल तक संघर्ष किया। किसके खिलाफ संघर्ष किया था, क्यों संघर्ष किया था उन दिनों? उन दिनों जिस तरह से बिहार चल रहा था, चारों तरफ बर्बादी का ही मंजर दिख रहा था। बिल्कुल अंधकार में वातावरण हो गया था। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। बिहार को उसी परिस्थिति से बाहर निकालने के खिलाफ अभियान चला नीतीश जी के नेतृत्व। और उन दिनों जो लोग सत्ता में थे, जो इस तरह की व्यवस्था के जिम्मेवार थे, उनके खिलाफ ही संघर्ष था। और उस संघर्ष में मिलकर सब लोगों ने साथ दिया। नीतीश जी के ऊपर बिहार को संभालने की जवाबदेही आई। नीतीश जी ने अच्छा काम किया। निश्चित रूप से जब मौका मिला, उस खौफनाक मंजर से राज्य को बाहर निकाला, बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा। लेकिन अब खुद ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनकी राजनीति का
अंतिम ओवर चल रहा है। अब अंतिम ओवर में आकर उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया जो निर्णय हम लोग को भी परेशान करने वाला निर्णय, जिसके खिलाफ पूरा का पूरा अभियान था, जहां से बिहार को बाहर निकालने का काम हुआ था। अब नीतीश जी ने अब निर्णय ले लिया है कि फिर से बिहार को हम वहीं पहुंचाएंगे जहां से बिहार बाहर निकलकर आया। हम लोगों ने इतराज शुरू किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में बिहार चल रहा है, ठीक है चले, लेकिन अब आप चाहिएगा कि 2005 के पहले जो लोग जिम्मेवार थे उस समय बिहार की दुर्दशा के लिए, उन्हीं के हाथों में फिर बिहार को हम सौंप दें, तो यह उपेंद्र कुशवाहा की टीम के लोग नहीं बर्दाश्त करते। और यही से इतराज की शुरुआत हुई। हमने कहा कि यह नहीं हो सकता। और तब मेरे बारे में क्या क्या कहा जाने लगा। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में जब संघर्ष चला था, आज जिसके भी हाथ में नीतीश जी सौंपने की बात कर रहे हैं, उस संघर्ष में कौन कौन लोग थे जिन्होंने नीतीश जी का साथ दिया। शुरुआती दौर में सबसे पहले बैठने की जगह अगर दी किसी ने, वो लवकुश समाज। समता पार्टी बनी थी तब कोई जगह नहीं देता था। लवकुश समाज के लोगों ने सबसे पहले जगह दी और फिर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने जगह, और बाद में चलकर अकलियत समाज के लोगों ने, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और सवर्ण जात के लोगों ने भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोग कर बारी बारी से सब लोग साथ जुड़ते गए और ताकत सब लोगों ने दी तो नीतीश कुमार बिहार के बने। लेकिन सबसे पहले बैठने की जगह अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने। हमने तो उस वक्त भी कहा जब हम जनता यूनाइटेड में थे कि हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी अति पिछड़ा समाज से, किसी लवकुश समाज से किसी व्यक्ति को जिसने आपको शुरुआती दौर में संघर्ष में बैठने की जगह दी, उसमें से किसी के हाथ में बिहार को सौंपने की बात आप कर दीजिए तो मुझको कोई एतराज नहीं। लेकिन नहीं, उनको अब सीधे तौर पे जिद उन्होंने ठान ली कि हम बिहार को ही पहुंचाएंगे जहां बिहार था। अब बताइए कितना संघर्ष के बाद बिहार बाहर आया। जिस तूफान से बिहार को, किश्ती को निकाल कर लाए, अब उसी तूफान में फिर से किश्ती को सौंप देना कहीं से जायज है क्या? तो हम लोगों को लगा कि नहीं। और जब यह बात हमने कही, उन दिनों सबसे पहले मेरा प्रयास था कि नीतीश कुमार जी का जो है गलत निर्णय है, नीतीश जी अपने निर्णय में बदलाव करें, क्योंकि इसका असर दिखने लगा था। पार्टी का जनाधार धीरे धीरे खिसकने लगा था। उस समय जो बिहार में 3 जगह उपचुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि जो मूल वोटर जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी के लोग रहे हैं, धीरे धीरे उसी में भचकाव होने लगा, बिखराव होने लगा। तब हमने कहा कि नीतीश जी आप विचार कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। तब हम लोगों ने देखा कि अब पार्टी इस तरह से कमजोर होते जाएगी तो आगे आने वाले दिनों में पार्टी एक अस्त्र की तरह शस्त्र होती है। अगर पार्टी ही कमजोर हो जाए तो उस परिस्थिति में आगे की लड़ाई कैसे होगी? तो हमने बार बार कहा कि पार्टी को ठीक कीजिए, मजबूत कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। तब हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर तय किया कि कोई तो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के हाथ में चाहिए। जो रवैया वहां दिखा, उस रवैया का सीधा अर्थ था कि नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दिया, या पार्टी अब कुछ बची ही नहीं। उस परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया कि अब नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी बनाकर हम आपके बीच आए। अब नीतीश जी ने भले निर्णय ले लिया, उनकी पार्टी थी कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर देंगे, वहां हम गिरवी रख देंगे, रखें, लेकिन दूसरा जो उनका है कि पार्टी को भी गिरवी और आगे चलकर बिहार को भी गिरवी, बिहार को तो गिरवी हम लोग नहीं होंगे और नहीं होने देंगे। इसलिए
हम आए हैं कहने। भाइयों और मित्रों, हम चाहते तो आराम से हम भी और लोगों की तरह ठंडा घर में आराम फरमाते। हमको सड़क पर आने की क्या जरूरत है? हमको दिन रात मेहनत करने की क्या जरूरत है? सामान्य तौर पे जो लोग राजनीति करते हैं, किसी तरह से एमएलए एमपी एमएलसी बन जाए, सड़क से ठंडा घर में चले जाए, सदन में चले जाए, इसके लिए लोग अधिकांश लोग राजनीति करते हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाना हम लोग लगाएं, लेकिन और लोगों की तरह उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष सिर्फ इसलिए नहीं करता कि सत्ता में जाए, और लोग सत्ता में कुर्सी पर जाने के लिए संघर्ष करते हैं और वहां पहुंचकर संघर्ष को भूल जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में जाकर और वहां लगता है कि उस कुर्सी पर बैठकर लोगों को न्याय दिलाना संभव नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा, लोग सड़क से सदन की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सदन को छोड़कर संघर्ष की बात करता है। क्योंकि जब न्याय नहीं मिलना है लोगों को, तो फिर उस जगह पर रहने का क्या अर्थ है? तो हमने फैसला लिया कि हम लोगों के बीच जाएंगे और हम आए हैं आपके बीच। हम पूरे बिहार में जाने वाले हैं। हमने गांधी जी की धरती चंपारण से शुरुआत की है। वहां हमने सर झुकाया, गांधी जी के स्मारक पर माथा टेका। उसके बाद मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी, उनका स्मारक है, वहां माथा टेका। उसके बाद शहीद रामफल मंडल मधुबनी बाजपट्टी में, वहां हमने सर झुकाया। उसके बाद फिर कल शाम में मधुबनी शहीद सूरज बाबू, उनके गांव भी हम गए। और फिर आज जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु, उनके गांव में जाएंगे। और वहां से होते हुए बीपी मंडल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सब जगह जाएंगे। फिर गंगा के उस पार यात्रा के दूसरे क्रम में हम बाबू कुंवर सिंह भोजपुर भी जाएंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह शेखपुरा भी जाएंगे। तो हर जगह जाकर हम जो महापुरुष हुए हमारे बीच से, उन महापुरुषों का चरण स्पर्श करेंगे। और इसी क्रम में हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार को बचाने का काम करना है। ताकत दीजिए। हर जाति धर्म के लोगों से अपील है, जब आगे आने वाले दिनों में वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर से वही 2005 के पहले राजतंत्र है क्या? 15 साल पहले भी राज चला हुआ, और नीतीश जी अब फिर से जाने वाले हैं, तो फिर वहीं पर एक ही घर का राज चलेगा क्या? बिहार के सबसे, और समझिए कि क्या कहा जाए उसको, सबसे योग्य कहिए कि अयोग्य कहिए, और एक ही घर है क्या? 15 साल तक उसी रूप में और फिर से बिहार को ही पहुंचाने की बात, यह नहीं हो सकता है। जिन लोगों का वोट है, आगे आने वाले दिनों में राज उनका होगा, एक घर का राज हो, यह हम लोग नहीं मंजूर है। तो इसीलिए हम आए, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह करते हैं, या आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग, सब लोगों से आग्रह, सब लोग मिलकर हर तरह से आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाने आए, हम विश्वास दिलाना चाहते कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना हमको करना पड़े, करेंगे, हमारे साथी करेंगे, लेकिन बिहार को जहां नीतीश कुमार जी ले जाना चाहते हैं, वहां जाने से बचाएंगे। हम लोग बचाने का काम करेंगे, और न सिर्फ बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में आप सब लोगों ने मौका दिया तो बिहार को बचाएंगे भी और बिहार को बनाएंगे भी। तो बनाना भी है बिहार को। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर के, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, दलित महादलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक जमात के लोग हो, सवर्ण जमात के भी लोग जो सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझको पक्का भरोसा है कि निश्चित रूप से आप सब लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा, और आगे आने वाले दिनों में बिहार को फिर से बर्बादी के रास्ते पे जाने से हम लोग बचाएंगे, उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ इतना अच्छा आज स्वागत आप सब लोगों ने किया है। ऐसे तो जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, सब जगह शानदार ढंग से कार्यक्रम हुआ है। जितनी अपेक्षा मुझको नहीं थी पटना से चलने के पहले,
उससे ज्यादा समर्थन लोगों का दिख रहा है हर जगह, उससे कई गुना ज्यादा दिख रहा है। इस इलाके में भी आए हैं, वाकई मुझको नहीं अंदाज था इतना शानदार ढंग से आप लोग वहाँ मिलिएगा, इस रूप में दिखिएगा। यह इसका अंदाज नहीं। अच्छा होगा अंदाज था, लेकिन इतना अच्छा होगा यह अंदाज नहीं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, और जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम तो और अच्छा होगा ही। और आप सब लोग जो खासकर यहाँ के साथी हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी चीजों के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा कीजिए, सब चीज ठीक रहेगा। भरोसा कीजिए, सब ठीक रहेगा। यही आप सब लोगों को कहना था, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों का मैं इस तरह से आयोजन के लिए, शानदार ढंग से स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। और बाकी आप सब लोग जो हम लोग की बातों को सुनने के लिए आए, आप सभी लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।